श्री राधे। तो देखो भोले बाबा हमारे ऐसे महादेव बाबा हैं कि जब भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो सबसे पहले आप भोले बाबा को याद करें, आपके काम जरूर आएंगे। तो पूतना को मिल गया मौका और लाला को उठा करके आकाश में ले गई और लाला के मुख में कालकूट नामक विष से सना हुआ अपना स्तन पूतना ने कन्हैया के मुख में दे दिया। अब भोले बाबा तो पहले ही कंठ में आकर के विराजमान हो गए, तो कन्हैया गटर गटर करके और पूतना का दुग्ध पान करने लगे। भोले बाबा ने जहर पान कर लिया। अब सारा दूध पूतना के शरीर से समाप्त हो गया, तो अब भगवान पूतना के प्राण भी पान करने लगे। तो पूतना अब छटपटाने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी और हाय हाय करने लगी, डकराने लगी, पछाड़ खाने लगी। अरे लाला मोकू छोड़ दे, अरे भैया मोकू छोड़ दे, अरे कन्हैया मुंह पे बड़ी गलती है गई भाई, मैं तो तुम्हें साधारण सो लाला समझ रही। अरे मोह कहा पतोई कि तू कोई विशेष देवी देवता है या तू ही साक्षात नारायण को अवतार है। अरे लाला मोकू माफ कर दे। तो कन्हैया ने कही कि देख मौसी, हमारी सूदी सूदी और स्वाब स्वाब बात सुन ले। हम जल्दी ते तो काऊ पकड़े ना आए, और एक बार पकड़ लें तो फिर बेड़ा पार करके वाकू छोड़े, वाते पहले हम कबऊ छोड़े ना आए। ये हमारो अपनो निजी स्वभाव है। तो इसी तरह से पूतना को समझाते हुए भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया और पूतना आकाश से धड़ाम करके बड़े बड़े बाग, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ दरख्त धराशायी हो गए, क्योंकि पूतना कोई साधारण नहीं है। पूतना महाराक्षसी है, कंस की सेविका है, निशाचरी है। इधर मैया ने आकर के देखा तो न तो वो ब्रजांगना जो मिलने आई वो है और ना ही पलने में कन्हैया है। तो मैया यशोदा रुदन करने लगी, मैया विलाप करने लगी। तो मैया के रुदन को देख करके बहुत सारे ब्रजवासी और बहुत सारी ब्रजांगना एकत्रित हो गए, मैया के पास आए। मैया ने सारी बात बताई कि मेरे लाला को लेकर के भाग गई। तो सबने कहा मैया चिंता मत करे, हम तेरे साथ चलेंगे, अभी कहूँ ज्यादा दूर नहीं गई होगी, अभी तो बाकू हम पकड़ लेंगे। तो सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल और मैया यशोदा और ब्रजांगना अब कन्हैया को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो देखो बड़ा अद्भुत अलौकिक दृश्य सामने दिखाई दे रहा है कि यमुना जी के किनारे पूतना मरी पड़ी है। लेकिन सबसे मीठी और सबसे बड़ी बात यह है कि मरी मराई पूतना के भी पेट पे भगवान गोविंद माने नंद के लाला श्याम सुंदर अभी भी बैठे हुए, और एक हाथ से पूतना का स्तन पकड़ रखा है और दूसरा स्तन अभी भी भगवान ने अपने मुख में ले रखा है, जबकि पूतना मर चुकी है। तो ये भी भगवान की एक शिक्षात्मक लीला है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि बेटा यदि तुम संसार को अपना मानोगे तो मरने के बाद संसार का कोई किसी का साथ नहीं देता है। 10-5 घंटे भी घर में रखना भारी पड़ जाता है। अरे भैया निकालो, जल्दी करो। तो संसार में कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन यदि तुम्हें मरने के बाद भी साथ चाहिए तो वो केवल और केवल भगवान ही दे सकते हैं, अन्यथा संसार में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है।
तो ये लीला करके भी भगवान बताना चाहते हैं कि जीव भले ही मर जाए लेकिन फिर भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। मैया आई और मैया ने पूतना के पेट से अपने लाला को उठा लिया, उठा करके अपने हृदय से लगाया और लाला को लेकर के चली गई। और फिर गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सार्भकम, माने गैया के मूत्र से लाला का स्नान कराया, गैया के चरणों की रज लाला के शरीर पे लगाई, गैया की पूंछ से लाला को झाड़ा दिया, पंचामृत से कन्हैया का स्नान कराया और फिर मंदिर में बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रही है और मोर पंख से झाड़ा लगा रही है। तो कन्हैया हंस रहे हैं, अरे देखो हमारी मैया कैसी भोरी भारी सीधी सादी है बेचारी, हमारे ही मंत्र से हमारे ही नाम से और हमको ही झाड़ा लगा रही। इंद्रियाणी ऋषिकेशः प्राणान नारायणो वतुः श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतुः, माने हे नारायण भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करे, हे भोले बाबा मेरे लाला के मन की रक्षा करे, हे योगेश्वर भगवान मेरे लाला के संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले हमारे ही नाम हमारे ही मंत्र से और हमारा ही रक्षण हो रहा है। और क्यों न हो, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, अनुभूत किया है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है, कृष्ण से भी बड़ा कृष्ण का नाम है। तो ये नाम बहुत विशेष है भगवान का, इसलिए राम का नाम कृष्ण का नाम हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। और अन्यथा जो भगवान का नाम नहीं लेते उन्हें तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा एक भाव भी है, आपने सुना हो तो, और नहीं सुना हो तो अब सुनाई दे रहे हैं। कौन सी बड़ी तो जो राम का नाम नहीं लेता, जो कृष्ण का नाम नहीं लेता, उसे सनातन धर्मी कहलाने का कोई फायदा नहीं, उसे मानव शरीर में जीवित रहने का कोई फायदा नहीं। जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
जाएगी कांटे में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटे में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। दोनों हाथ उठा के बोलो न राधे राधे। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। वो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। वो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। 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 कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे बोलो न राधे राधे। राधे। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से मैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन वाला बन खोयो, तन वाला बन खोयो, यूं आना कानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब
तो देखो भगवान का नाम ही वास्तव में भगवान से बड़ा है और नाम की बड़ी विशेष महिमा है। कैसे? अब मान लो कि आप यहाँ इतनी माता बहन बैठी हैं, इतने भाई बंधु बैठे, अभी यदि हम पुकारने लग जाएं कि अरे भैया नारायण, तो यहाँ नारायण जिसका नाम होगा फौरन एक्शन में आ जाएगा, फौरन हमारी तरफ देखने लग जाएगा। अरे कहीं आज पश्चिम से सूरज तो नहीं निकला है, अरे महाराज जी हमारा नाम लेकर के हमें बुला रहे हैं, जबकि हमारा तो कोई परिचय भी नहीं है, कोई जान पहचान भी नहीं है। आखिरकार बात क्या है? तो नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो भगवान का नाम, चाहे राम का नाम हो चाहे कृष्ण का नाम हो, हमें किसी न किसी तरह से उसे लेते रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, ये भगवान की दयालुता और कृपालुता है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांस या पाय यद्यप्य साध्वी और लेभे गतिम धात्युतिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम, माने अपनी धात्री, अपनी माँ मैया यशोदा और मैया देवकी। तो मैया यशोदा और मैया देवकी को जो गति कन्हैया ने बहुत वर्षों बाद प्रदान करी, आज वही गति भगवान ने पूतना को कृपा करुणा करके प्रदान कर दी। क्योंकि भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं। अरे किसी भी प्रकार से सही पूतना कम से कम भगवान के संपर्क में आई तो सही। देखो सबसे बड़ी बात है भगवान का संपर्क। एक बार प्रातः काल मैया यशोदा उठी और उठ करके 5 बजे यमुना जी के स्नान के लिए मैया यशोदा चली गई। मैया यशोदा स्नान कर रही हैं, तो मैया यशोदा लाला की इतनी सेवा करती हैं, माने मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से भगवान की सेवा करती हैं। तो सोचो कि भगवान कभी सोते हुए कैसे रह सकते हैं। तो मैया यशोदा समझ रही है कि मैं अकेली आई हूँ, लेकिन कन्हैया भी छोटे छोटे कदमों से मैया के पीछे ही यमुना जी पे पहुंच गए। और मैया स्नान करके जब वापस आने के लिए मुड़ी, तो मैया ने देखा कि हे भगवान कन्हैया, अरे मैं तो अकेली आई थी, फिर ये कन्हैया कहाँ से आ गया? और चलो आ भी गया तो ये अपने घुटने तक के जल में यमुना जी में घुस करके कहा कर रहे हो? दीपावली का सुंदर दिवस था। तो दीपावली के दिन आप जानते ही हैं कि गंगा हो चाहे यमुना हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे कावेरी हो, और चाहे सरस्वती हो, चाहे व्यास हो, चाहे सतलुज हो, और चाहे ब्रह्मपुत्र हो, कोई भी देव नदी हो, उसमें माता बहन भाई बंधु सब दीप दान करते हैं। क्योंकि दीपः ज्योति नमोस्तुते, ये जो दीपक का स्वरूप होता है ना, ये भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो मैया यशोदा ने देखा कि हजारों लाखों की संख्या में यमुना जी में दीपक जले हुए दोना में और प्रवाहित होते हुए चले आ रहे हैं, और कन्हैया क्या कर रहे हैं? बालक तो है ही। कन्हैया क्या कर रहे हैं कि
कन्हैया के पास जो भी दोने में जला हुआ दीपक आ रहा है, कन्हैया उसे ऐसे पकड़ रहे हैं और ऐसे पकड़ करके यमुना जी के किनारे रखते हुए चले जा रहे हैं। और ऐसे करते करते कन्हैया ने कम से कम 20 से 25 दोना वाले दीपक उठा करके किनारे पर रख दिए। तो मैया को हंसी आई, बोले देखो तो सही हमारो लाला कैसो बाबरो कैसो पागल है, बेकार की मेहनत कर रहे हो, बेकार को परिश्रम पुरुषार्थ कर रहे हो। अरे जा कामे करबे ते फायदा का है रहे हो है चोरे लाला। अरे भैया जी कहा कर रहे हो तू? तो कन्हैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, यही सुनने लायक है। कन्हैया ने कहा कि मैया ये बेचारे दीपक या यमुना जी के जल में बह रहे थे तो मोकू बड़ी दया आई, तो मोह लगी कि यार ये बह रहे हैं, ये बेचारे मर जाएंगे, ये पलटी मार गया तो ये डूब जाएगा, तो मोकू इनको पार लगानो चाहिए। तो मैया यशोदा को और जोर से हंसी आई, बोले देखो कैसो बाबरो छोरा है हमारा। अरे 2 4 5 10 20 50 दीपक हों तो चलो मैं भी तेरे साथ उठा करके पार लगवा दूं, लेकिन यहाँ तो चूंकि करोड़ों की संख्या में दीपक प्रवाहित हो रहे, कौन कौन को पार लगाएगो तू? चल दारी के निकल और चल घर चलते। तो कन्हैया ने एक और सुंदर जवाब दिया कि देख मैया, ये जो करोड़ों दीपक यमुना जी में प्रवाहित हो रहे हैं, इन करोड़ों दीपकों को पार लगाने का मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन हाँ जो मेरा अपना निजी स्वभाव है, माने जो दीपक मेरी रेंज में आ जाएगा, जो दीपक मेरे पास आ जाएगा, तो फिर उस दीपक को पार लगाए बिना मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं उस दीपक को पार अवश्य लगाऊंगा। तो बात हो रही है भगवान के संपर्क की, भगवान के सन्मुखता की, भगवान के सानिध्य की। तो मैया यशोदा ने कन्हैया को उठा के गोद में लिया और घर लेकर के चली आई। लेकिन भगवान की प्रत्येक लीला से आपको बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है, सुनने में भी आनंद आता है, और यदि वैज्ञानिक दृष्टि से भी शिक्षा लेनी हो तो भी बड़ा आनंद आता है। अब आप साधारणतया इस बात को समझने का प्रयास करें शर्मा जी। अब मान लो कि हमारे शर्मा जी के पास में फोन है, अब वो फोन चाहे 50,000 का हो या 1 लाख रुपए का हो या 5,000 का हो, वो फोन है। तो उस फोन की वैल्यू, उस फोन की कीमत केवल तभी तक है जब तक वो अपने टावर से कनेक्ट है, माने अपने नेटवर्क के संपर्क में है। यदि सिम भी दूसरी डली है और तुम्हारी सिम का यहाँ कोई टावर नहीं है तो भी किसी काम का नहीं है, मारते रहो उसमें हाथ, कितनी भी बटन दबाओ, न तो फोन होगा और ना ही तुम्हारे पास किसी की कॉल आएगी, और ना ही उसमें YouTube चलेगा, ना ही उसमें फेसबुक चलेगा, और ना ही उसमें व्हाट्सएप चलेगा, और ना ही उसमें कथा लाइव होगी। ये कथा लाइव चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि इसमें इसका जो नेटवर्क है वो अपने टावर से कनेक्ट है। अब जैसे ही टावर से डिस्कनेक्ट होगा तो ये लाइव बंद हो जाएगी। तो जिन लोगों के पास में फोन है, स्मार्टफोन है, जो चलाते हैं, वो इस कथा को आगे पीछे कभी भी लाइव देख सकते हैं। अब लाइव तो फिलहाल ही देख सकते हैं, बाद में तो इसको डी लाइव में आप कभी भी देख सकते हैं। अपने किसी प्यारे को, अपने किसी इष्ट मित्र को भी इसका लिंक भेज सकते हैं, वो भी इस कथा का आनंद ले सकता है।
और लाइव देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यूट्यूब में आपको केवल हमारा नाम डाल देना है, स्वामी सर्वज्ञानंद लिख देना है, या कारशनी सर्वज्ञानंद लिख देना है, या कारशनी भक्ति भजन लिख देना है, या हमारे कार्ड या स्तुति पर जो फोन नंबर है केवल उसी को डाल करके भी आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो भी हमारी कथाएं आ जाएंगी, आगे पीछे की भी आ जाएंगी और ये भी आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे मोबाइल डिवाइस हो या शरीर रूपी डिवाइस हो, जब तक वो अपने मालिक, जब तक वो अपने टावर के संपर्क में नहीं रहेगा, रेंज में नहीं रहेगा, तब तक उसका कल्याण उद्धार होने वाला नहीं है। तो कथा के माध्यम से आप भगवान के संपर्क में रहो, भगवान के साथ जुड़े रहो, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघनासहि तबहि। बिना भगवान के ये शरीर किसी काम का नहीं है, बिना भगवान के ये शरीर एकमात्र डब्बा है। जैसे बिना नेटवर्क के मोबाइल डब्बा है, ऐसे ही ये शरीर भी बिना भगवान के एकदम डब्बा है, इसमें कुछ नहीं है। तो भगवान के संपर्क में रहिए, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। और जितना समय आपको मिले, क्योंकि हमारे श्री ठाकुर जी, हमारे कन्हैया ऐसे चटक मटक के ठाकुर हैं कि जिनको देखते रहो और सुनते रहो, बस यही जीवन की सार्थकता है।